गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रेमझिम। और कल हमने इसमें पढ़ी थी बच्चों चैप्टर नंबर 15 बिसन की दिलेरी। ठीक है ना, ये पार्ट हमने आधा पार्ट पढ़ा था, तो आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बिसन तीतर को, एक तीतर जो रहता है उसको बचाने की कोशिश करता है और किस तरीके से उसको बचा के ले जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 121, 121 नंबर का पेज ओपन कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा लिया था। तो फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। वो फार्म हाउस की तरफ जाता है तो मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिसन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं, तो उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी जगह छिपा सके। ठीक है ना, और एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ था। उसी में उस एक टूटी टोकरी बिसन को दिखाई दी गई। ये ठीक है सोचते उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिसन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए। वह शिकारियों के सामने भी नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिसन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढालदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े वह उछल उछल कूद कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? ठीक है, यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्हीं लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिप गया है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। ठीक है ना, कर्नल साहब उन शिकारियों से पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, साहब खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा लीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर को मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प कर मारने के लिए छोड़ जाते हो। बस फसल करते ही सब ढेरों मरे वे तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। तो कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोला, पक्षियों को मारने और उनसे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ देने जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो?
बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बाबूजी बाबूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे घायल तीतर है और उनकी मालकिन है और कर्नल साहब, ठीक है ना। तो बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लग गई है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम्हें इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो कि तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वां क्वां क्वां। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। तो ये कहानी थी बच्चों बिशन की, जो दिलेरी देखी आपने, किस तरीके से उसने तीतर की जान बचाई। तो ये कहानी लिखी है बच्चों प्रतिभा नाथ ने, ठीक है ना। तो आपको भी क्या करना चाहिए, जो ये पशु पक्षी होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। उनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी को आज आप पढ़ेंगे बच्चों, और साथ में जो आपको सबसे अच्छा पैराग्राफ इसमें लगा है उसको आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है ना। जो भी आपको सबसे अच्छा लगा है पढ़ने में, पहले तो आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद एक पैराग्राफ अपनी कॉपी पे लिख दीजिएगा।